लोग गरीब क्यों बने रहते हैं, लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, ऐसी कौन सी आदतें उनमें हैं, ऐसे कौन से काम वो करते हैं, ऐसे कहां कहां टाइम पास करते हैं जिनकी वजह से उनके पास पैसा नहीं आ पाता है, या आता भी है तो नहीं टिक पाता है। नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे आग्रह है जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस वीडियो के कंक्लूजन को आप लास्ट में देख पाएं और आप सीख पाएं कि गरीब गरीब क्यों बने रहते हैं, लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि टाइम और पैसे की कद्र न करना। जो लोग गरीब होते हैं मित्रों, उनके पास टाइम बहुत होता है लेकिन वो कद्र नहीं करते हैं। जो लोग पैसा कमाना नहीं चाहते हैं वो बैठ के टाइम पास करते हैं, कभी ताश की पत्तियों में टाइम पास करते हैं, कभी टेलीविजन देख के टाइम पास करते हैं, कभी राजनीतिक चर्चे पे टाइम पास करते हैं, कभी क्रिकेट का मैच देख के टाइम पास करते हैं। टाइम पास जब तक करते रहेंगे पैसा आएगा नहीं, और पैसा आएगा नहीं तो निश्चित तौर से आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे या उससे भी नीचे आ सकते हैं। ये सिद्धांत है मित्रों, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करेंगे वही आएगा। अगर आप आलस्य को अट्रैक्ट करते हैं तो निश्चित तौर से आपको और आपके परिवार को आलस्य ही मिलेगा। अगर आप काम में विश्वास रखते हैं, जुनून से काम करते हैं, नए नए काम सीखते हैं और नए नए काम करते हैं तो निश्चित तौर से आप नए काम करके अमीर बनेंगे। लेकिन एक गरीब का माइंड सेट ही गरीब होता है। देखिए मित्रों, होता क्या है, हमारी एनर्जी लेवल जो होती है वही हमारे सफलता के पैमाने को तय करती है। यदि हम ज्यादा हाई एनर्जी से अगर कोई काम करते हैं तो हाई मनी हमारे साथ आती है। अगर हम लो एनर्जी से काम करते हैं तो लो मनी हमारे साथ आती है, और जैसी मनी हम अट्रैक्ट करेंगे वही मनी हमारे पास आएगी। तो निश्चित तौर से हमें अपना एनर्जी लेवल भी हाई रखना है। जब हम कहीं गप मारते रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारी एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, और जब हम कभी काम पे जुनून से लगे रहेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल अप रहेगा, और जब एनर्जी लेवल अप रहेगा तो निश्चित तौर से आमदनी भी ज्यादा होगी। और तीसरी चीज मायने रखती है माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट हमेशा गरीब रहने की ही बात सोचता है, वह पैसे न रहने की बात सोचता है, वह पैसे न कमाने की बात सोचता है, वह समस्याओं पे फोकस करता है, वह तरह तरह के ऐसे काम, ऐसे सोच और ऐसे माहौल में लिप्त रहता है जहां उसको केवल और केवल गरीबी नजर आती है। उसके मित्र भी गरीब होते हैं, उसके दोस्त भी गरीब होते हैं, वह उसी माहौल में रहना चाहता है जहां उसको गरीब माइंडसेट के लोग मिलते हैं। और अमीर माइंडसेट ऐसा होता है जो अमीर लोगों की संगत में रहता है। धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, कमाते थे अपने संगी दोस्तों के बराबर, लेकिन चाय पीने जाते थे 5 स्टार होटल में। क्यों? वहां हमको हाई लेवल की एनर्जी मिलती है, वहां हाई लेवल के लोग मिलते हैं, हाई लेवल के लोगों के साथ रहते रहते हाई लेवल की सोच होती है, और सोच से बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता है। जिसकी सोच छोटी है वह निश्चित तौर से जीवन पर्यंत गरीब बना रहेगा। तो गरीबी से बाहर आने के लिए करना क्या है, अपनी सोच को हाई लेवल का बना देना है। यानी आपकी सोच हाई लेवल की हो जाएगी, आपके एटमॉस्फेयर बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा, संगी दोस्त बदल जाएंगे, निश्चित तौर से आपके पास अमीरी चल के आने लगेगी। जो व्यक्ति गरीब माइंडसेट का होता है वह अपने मन में एक बिलीफ बना लेता है कि मैं तो गरीब हूं, और उसके बिलीफ को उसका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी गलत साबित नहीं होने देता है। यानी मैं सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो मेरा कॉन्शियस माइंड हमेशा हमें बड़े लोगों से मिलवाएगा, बड़ी सोच बनाएगा, और अंदर अंदर एक सोच आएगी, अंदर अंदर एक भावना आएगी कि मैं अमीर आदमी हूं, अमीरों के जैसा बर्ताव करता हूं, अमीरों के जैसा रहन सहन रखता हूं, अमीरों के जैसा हमारी सोच और मेंटेलिटी रहती है। यानी कि कोई आदमी वास्तव में गरीब तो बाद में होता है, सबसे पहले तो वो मन से गरीब हो जाता है, मन से दुखी हो जाता है, और मन से दुखी, मन से गरीब आदमी कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। तो अपने आप को, अपनी सोच बड़ी करनी है, और सोच बड़ा करने के साथ साथ अपने माइंड को अमीर बनाना है। जिस दिन आपका माइंड अमीर हो जाएगा उस दिन आपके वास्तव में अमीरी झलकने लगेगी। अगर आपका माइंडसेट गरीब है तो निश्चित तौर से आप हमेशा गरीब रहने वाले हैं। अगर आपका माइंडसेट छोटी सोच रखता है तो निश्चित तौर से आपके जीवन में छोटे छोटे चीज ही होने वाले हैं। जो बड़ा नहीं सोचेगा वह बड़ा कर नहीं सकता है।
यानी कि बड़ा सोचना होगा। और बड़े सोचने के लिए आपको लक्ष्य भी बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, आपके जीवन की कोई आकांक्षाएं नहीं है, आपके जीवन का कोई बड़ा सपना नहीं है, तो निश्चित तौर से आपके अंदर वो एनर्जी आ ही नहीं पाएगी कि आप गरीब माइंडसेट से बाहर निकले। आपके अंदर वो सोच पनप ही नहीं पाएगी कि आप गरीब माइंडसेट से बाहर निकले। आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं कि हमें गरीबी चुभे। आप ऐसा कभी महसूस ही नहीं कर सकते हैं कि एक गरीब को गरीबी चुभती है। जिस दिन गरीबी चुभने लगेगी, जिस दिन गरीबी आपको तकलीफ देने लगेगी, जिस दिन गरीबी से आपको दर्द मिलने लगेगा, आप उसमें छटपटाहट महसूस करेंगे। और जैसे ही आपके अंदर एक छटपटाहट महसूस होगा, आप गरीबी से बाहर आना चाहेंगे। वह आदमी गरीब बना रहता है जिसके अंदर गरीबी का दर्द नहीं है। वह आदमी जिंदगी भर गरीब रह सकता है जो गरीबी से बाहर आने के लिए छटपटा नहीं रहा है, तड़प नहीं रहा है। यानी कि गरीबी से बाहर आने के लिए तड़प होनी चाहिए। और जिस आदमी के पास गरीबी से बाहर आने के लिए तड़प नहीं है, छटपटाहट नहीं है, उसके अंदर कोई व्याकुलता नहीं है, वो निश्चित तौर से जीवन भर गरीब रहेगा और गरीब माइंडसेट बनता जाएगा। ये बिलीफ सिस्टम काम करता है मित्रों। अगर आपका बिलीव ही है कि आप गरीब हैं, तो निश्चित तौर से आप गरीब ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों कि जब हम किसी अमीर को देखते हैं, अमीरों के बड़े बड़े गाड़ियों को देखते हैं, अमीर लोगों के बड़े बड़े मकान को देखते हैं, तो हमको जलन आती है। और जो गरीब आदमी को बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े गाड़ियां या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े विद्यालय देख के एक टीस आएगी, जलन आएगी, तो ब्रह्मांड समझता है कि इसका मतलब इसको ये सब पसंद नहीं है, इसको बड़ी गाड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, बड़े होटल में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो एक ऐसा माहौल बनेगा कि वो आपको मिलेगा ही नहीं। वो जिंदगी भर आपके लिए एक अधूरा सपना बना रहेगा। क्योंकि जो अमीर लोगों से जलता है, जो पैसे से जलता है, जिसके पास एक सोच होती है अमीर लोगों से जलन करने की, वह निश्चित तौर से हमेशा गरीब बना रहेगा। क्योंकि वह जिस चीज से जलेगा ना, वो चीज उसके लाइफ में नहीं आएगी। जिस चीज को वह हे की दृष्टि से देखेगा, जिस चीज से वह ईर्ष्या करेगा, वह उसके लाइफ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि यानी जिस चीज को आप अपनी जिंदगी से दूर देखना चाहते हैं, वह आपकी जिंदगी से दूर होगा। और जिस चीज को आप अपने करीब देखना चाहते हैं, वह आपके जिंदगी के करीब आएगा। अगर आप अमीर लोगों को देख के खुश होते हैं, तो निश्चित तौर से आपके भी लाइफ में कभी न कभी वो अमीर माइंडसेट, अमीर वाला रहन सहन या अमीरी आपके पास आएगी। और उससे अगर जलेंगे तो निश्चित तौर से आपके पास पैसा तो कभी नहीं आना है, अमीरी तो कभी नहीं आनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमीर माइंडसेट जो होता है या अमीर लोग जो होते हैं, वह अपना टाइम कहाँ कहाँ बिताते हैं। वह अपना टाइम काम करने में बिताते हैं, नए प्रोजेक्ट बनाने में बिताते हैं, नए नए उपलब्धियों को हासिल करने में बिताते हैं, और साथ ही साथ और ज्यादा उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट क्या करता है, वह अपने गरीबी का रोना रोता है, बहाने बनाता है, वह तरह तरह के ऐसे कामों में संलिप्त रहता है जहां की उसको आमदनी नहीं होती है। और साथ ही साथ वह अपने किक को पूरा करने के लिए, अपने दिल को समझाने के लिए कुछ ऐसे नशा के आदी हो जाता है, कुछ ऐसे नशा के आवेश में हो जाता है, उसमें कैद हो जाता है, वो जकड़ जाता है नशे के आवेश में, और नशा करना उसकी आदत हो जाती है। वो अपने किक को पूरा करने के लिए, ताकि वह अपने आप को दिखा सके कि वह भी अमीर है। वह महंगी महंगी घड़ियां, महंगे महंगे मोबाइल लोन पे लेता है, वह महंगे महंगे घर खरीदता है, महंगे महंगे ऐसे काम करता है जिसमें उसका पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन वह पैसा खर्च का ही कारण बनता है। यानी कि EMI पे मोबाइल ले लिया, हर महीने पैसा जा रहा है, उसका पैसा तो बन नहीं रहा है। और अमीर क्या करते हैं कि वह कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसका पैसा भी पैसा कमाने लगता है। यानी अमीर लोगों के पैसे भी पैसे कमाते हैं, और गरीब लोगों के खर्चे और खर्चे बढ़ा देते हैं। जहां अमीर 10,000 की मोबाइल खरीदता है, वहां गरीब 10,000 की मोबाइल को 12,000 पे खरीदता है EMI के चक्कर में। आप समझ नहीं सकते मित्रों कि गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वहां उसकी सोच नहीं है। एक अमीर आदमी अपना मकान खरीदता है 50 लाख का, जिसमें वह नगद देता है तो उसको 1-2 लाख छूट मिल जाता है। वही एक गरीब आदमी मकान खरीदता है 50 लाख का, और 20 सालों में EMI भरते भरते उस मकान की कीमत 1 करोड़ हो जाती है। सोचने की बात है, गरीब गरीब क्यों रहता है।
अमीर लोग नॉलेज सीखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ट्रेनिंग लेते हैं जिससे वह और भी ज्यादा ग्रो कर सके, और भी ज्यादा उन्नति कर सके। लेकिन एक गरीब माइंडसेट जिसका होता है, वह पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करता है, और पैसा खर्च ऐसे जगह करता है जहां से उसको प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, उसका नॉलेज स्किल नहीं बढ़ता है, या फिर वह उस नॉलेज को नहीं ले पाता है जिससे वह ज्यादा पैसा कमा के अमीर बन पाए। बड़ा विडंबना है मित्रों कि गरीब हमेशा ऐसे प्रयास करता है जहां उसके पैसे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन आमदनी का कोई भी जरिया नहीं बन पाता है। और अमीर आदमी पैसा खर्च करता है, गरीब लोगों से ज्यादा खर्च करता है, लेकिन उस उद्देश्य से खर्च करता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, वह जो जहां खर्च कर रहा है वहां से भी उसकी आमदनी हो। नेक्स्ट है संगत। हम ऐसे संगत में रहते हैं जहां हमें गरीब लोग ही दिखते हैं, दुखी लोग दिखते हैं, ऐसे लोग दिखते हैं जो ना रिच माइंडसेट के होते हैं, ना उनका बढ़िया कारोबार होता है, ना वो बढ़िया से काम करना चाहते हैं, ना अमीर बनना चाहते हैं। तो संगत का भी बड़ा असर होता है। अमीर लोगों का संगत हमेशा अमीरों के साथ होता है, जबकि गरीब लोगों का संगत हमेशा गरीबों के साथ होता है। अभी मैं बता चुका हूं कि जैसा जो रहता है उसको वैसे लोग ही मिलते हैं। जिसकी जैसी सोच होती है उसके संगी, दोस्त, रिश्तेदार, हितनात या पड़ोसी वैसे ही मिलते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं, महसूस करिए कि जब कोई भी कॉलोनी में बड़े बड़े लोग रहते हैं तो वहां बड़े लोग ही जमीन खरीदते हैं, बड़े लोग ही मकान बनाते हैं, वहां कोई गरीब नहीं बसता है। और गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि ऐसी जगह रहो, ऐसी जगह मकान बनाओ जहां गरीबों की बस्ती हो, जहां गरीबों का दुख दर्द सुनने वाला कोई हो। संगत का बड़ा असर होता है। अगर आप संगत ही ऐसी रखते हैं जो गरीब माइंडसेट का है, तो निश्चित तौर से आप जिंदगी में अमीर बनने में बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आगे मैं बात करूंगा आदत। गरीबों की आदत एक अलग तरीके से होती है। वह ऐसे आदत को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता है, ऐसे आदत को अपने अंदर ला ही नहीं पाता है जिससे वह अमीर बन जाए। क्यों? क्योंकि उसका शुरू से ही बिलीफ बना है उस हाथी के बच्चे की तरह जो पतले से जंजीर को नहीं तोड़ पाया, और हाथी बनने के बाद भी उसने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। मित्रों, किसी ने कहा है गरीबी में जन्म लेना अपराध नहीं है, लेकिन गरीब रहते रहते मर जाना ये सबसे बड़ा अपराध है। हम कहां जन्म लेते हैं ये ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम करके क्या गुजरते हैं और क्या इतिहास बना के इस दुनिया से जाते हैं ये हमारे हाथ में हो सकता है। क्यों नहीं प्रयास किया जाए, क्यों नहीं एक ऐसा कुछ किया जाए जिससे हम एक अच्छी आदत, एक अच्छे संगत में रहें और उन संगत का अच्छा प्रभाव लेके हम भी कुछ न कुछ अमीर बन सकें। जब हमारे सपने बड़े होंगे तो निश्चित तौर से हमें ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो हमें अमीर बना देंगे, हमें ऐसे टीचर मिल जाएंगे, ऐसे कोच मिल जाएंगे जो हमारे माइंडसेट को, हमारे विजन को एक अमीर माइंडसेट जैसा बना देंगे। लेकिन हमारे पास सपने होने चाहिए। गरीब लोगों के सपने ही छोटे होते हैं। गरीब लोग हमेशा छोटी छोटी चीजों पे बड़ा समझते हैं। जैसे मैं किसी मित्र से मिला, उसके पास एक 50,000 का लोन हो गया था। वह ऐसा सोच रहा था कि मेरा तो बड़ा लोन हो गया, मैं कैसे चुकाऊंगा, बड़ा कर्जा हो गया, कैसे भराएगा। और वही 50,000 कुछ ऐसे लोगों के लिए तुच्छ के समान है। जो करोड़ों की लोन लेता है उसके लिए 50,000 क्या है? कुछ नहीं। यानी कि कोई 50,000 के लोन में परेशान है, कोई करोड़ों का लोन लेकर भी परेशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका माइंडसेट बड़ा है। एक अमीर आदमी करोड़ों के लोन से परेशान नहीं होता है, और एक गरीब आदमी 50,000 का लोन भी लेता है और वो पैसा भी ऐसे जगह खर्च कर देता है जहां से उसका न निवेश हो पाता है, न बिजनेस हो पाता है। ये तो सोचने की बात है। और यहीं से गरीबी की शुरुआत और भी होने लगती है। पैसा खर्च करिए, लेकिन ऐसी जगह खर्च करिए जहां से पैसे को कमाने लगे, निश्चित तौर से आप अमीर बनने लगेंगे। और आप इंटेंशन ही नहीं देते हैं। एक गरीब आदमी इंटेंशन ही नहीं देता है कि उसको अमीर बनना है, वह सोचता ही नहीं कि उसको अमीर बनना है। उसको उसी में मजा शायद आने लगता है, उसको किक मिलने लगती है। एक गरीब आदमी को गरीबी में ही किक मिलती है। उसको कभी अगर बढ़िया सा सोफा बैठने को भी मिले तो संकोच करने लगता है कि मैं कैसे बैठूं, मैं तो गरीब हूं। कभी बड़े लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल गया तो वह वहां अपने आप को कंफर्ट नहीं समझता है, वह अपने आप को छोटा समझता है, संकोच में रहता है, खुल के नहीं जी पाता है। सोच को बदलनी पड़ेगी मित्रों, और आदत को बदलनी पड़ेगी, संगत को बदलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप अच्छे गुरु की तलाश भी करिए। एक ऐसा गुरु जो आपको अमीर बना सकता है, ऐसे गुरु की तलाश करिए। उसके विचारों को पढ़िए, उसके किए हुए कार्यों को जरा वाच करिए कि उसने क्या किया कि अमीर बना। वही आप करिए।
अपने रोल मॉडल बनाइए मित्रों, ऐसे रोल मॉडल रखिए जो अमीर हों, ऐसे रोल मॉडल बनाइए जो अमीर माइंडसेट के हों, ऐसे रोल मॉडल बनाइए जो जिंदगी में और ऊंचाई को छूने की कामना रखते हों। निश्चित तौर से आपके रोल मॉडल आपको खींच के वहां तक ले जाएंगे और आप भी एक न एक दिन अमीर बन जाइएगा। अमीर आदमी हमेशा करता क्या है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को उठाता है। वह ना चाहते हुए भी सुबह जल्दी उठ जाता है, वह ना चाहते हुए भी रात को देर तक काम करता रहता है, वह ना चाहते हुए भी अपने प्रोजेक्ट पे काम करता है, अपने ग्रोथ पे काम करता है। और गरीब माइंडसेट चाहता ही नहीं है, वह अमीर बनना ही नहीं चाहता है, और बनना भी चाहता है तो इस लेवल का बनना चाहता है कि उसके लिए लाख रुपए ही बहुत है। लाख रुपया मांगोगे तो लाख रुपया मिलेगा, करोड़ मांगोगे तो करोड़ मिलेगा, मगर मायने ये रखता है कि आप मांगते कितना हो। बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए निश्चित तौर से, और जिम्मेदारियों को उठाइए। कोई गलतियां हुई स्वीकार कीजिए, सर मुझसे हुआ है, मैंने गलती किया है सर, मैं बैकअप दूंगा। गरीब माइंडसेट ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, छोटी सी गलतियां हो गई, फैक्ट्री छोड़ के भाग आते हैं, अपना जॉब करते हैं, थोड़ा सा बर्डन हो गया, थोड़ा सा कर्जा हो गया, उसे मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं ये काम बेकार है। नहीं, जो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है वह अमीर बनता है। अमीर माइंडसेट हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, गरीब माइंडसेट कभी भी रिस्क नहीं लेता है। वह गरीबी में जीना पसंद करता है लेकिन रिस्क लेने की गुंजाइश ही नहीं रखता है। बड़ा बनना है तो माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, अमीर बनना है तो अमीर माइंडसेट रखने पड़ेंगे, और अमीर जैसा सोचना पड़ेगा, अमीर जैसा काम करना पड़ेगा, अमीर जैसा पहले माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा। पहले माइंड से अमीर होइए, मन स्थिति से अमीर होइए, पहले अपने माइंड को अमीर बनाइए, अमीरी के सपने देखिए, और साथ ही साथ अमीर बनने जैसा कुछ काम करिए। कुछ अगर ऐसा हो जाता है कि जरूरत पड़े तो अच्छे अच्छे गुरु की संगत में रहिए, उनसे अच्छे आदतों को विकसित कराइए, मेहनत करिए, मेहनत से जरा मत डरिए, क्योंकि जिसने जिसने इतिहास रचा है वह गरीबी से ही बाहर आया है। जिसने जिसने दुनिया में राज किया है वह संघर्षों से ही अपने आप को ऊंचा उठाया है। मित्रों, आखिरी में मैं एक बात कहूंगा कि अमीर बनने के लिए पहले माइंडसेट को अमीर बनाइए, ऐसे काम करिए जिससे अमीर बना जा सके, ऐसे गुरु को तलाश करिए जो अमीर आपको बना सके, या कुछ ऐसे करिए जो जीवन में आपको ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां दे। क्या था इसको कोई याद नहीं करता है, लेकिन क्या है इसको हर कोई देखता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बचपन में रोया ना होगा, बचपन में धूल मिट्टी में न सना रहा होगा, बचपन में उसके मुंह पर कुछ न कुछ ऐसे कालिख न लगे हों जिससे कि उसका चेहरा भद्दा लग रहा हो। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब खुद सजने संवरने लगता है, जब खुद कुछ अच्छा करने लगता है, तो उसको लोग सैल्यूट मारते हैं। क्यों सैल्यूट मारते हैं? उसको नहीं सैल्यूट मारते हैं मित्रों, उसके किए गए प्रोसेस को सैल्यूट मारते हैं। एक आईएएस बनता है, एक पीसीएस बनता है, एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनता है या बहुत बढ़िया राजनेता बनता है, उसके किए हुए कार्यों के प्रोसेस को लोग सैल्यूट मारते हैं। आदमी तो हर कोई है, कुर्सी वही रहती है, लेकिन सैल्यूट मारने वाले हजारों इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसको प्रोसेस दिखता है, फला आदमी ने ऐसा किया तो ऐसा बना, फला आदमी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा एक दिन में नहीं बनते हैं मित्रों, यह कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का नतीजा होता है, और आपको भी अमीर बनने के लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना होगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद गरीब माइंडसेट जरूर बदलेगा और आप भी अमीर बनने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए, अमीर बनने का प्रयास हम भी करते हैं, आप भी करिए। सोच को बड़ा बनाइए, कुछ ऐसा करिए जिससे खूब पैसा आए। पैसे की कद्र करिए, समय का कद्र करिए, और साथ ही साथ अपने समाज, अपने देश, अपने पूरे ब्रह्मांड की कद्र करिए, क्योंकि जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा, जो आप चाहेंगे वही आपके जीवन में आएगा। तो क्यों ना हम कुछ बड़े को अट्रैक्ट करें, क्यों ना हम पैसे को अट्रैक्ट करें, क्यों ना हम अमीरी को अट्रैक्ट करें, क्यों ना हम सुखद और शानदार जिंदगी को अट्रैक्ट करें, क्यों ना हम कहें कि हमारा घर स्वर्ग है, क्यों ना कहें कि हमारा बिजनेस शानदार है। कहना पड़ेगा मित्रों, और थैंकफुल होना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड हमें जितना दिया है उसके लिए भी थैंकफुल अगर हम होते हैं तो ब्रह्मांड समझेगा कि इस बंदे को ये चीज अच्छा लगता है और मैं इसको और दूं ताकि ये और खुश रहे। और निश्चित तौर से जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा मित्रों, अपने साथियों में शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन करके हमें आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और
यूजफुल वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू एंड योर टीम। थैंक यू।